नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसेनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हम 19वीं अध्याय वस्ती विधि कर रहे थे। इसके 4 पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूं, तो उसमें अपने अनुवासन वस्ती और आस्थापन वस्ती कंप्लीट कर लेती। आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तर वस्ती। तो चलते हैं उत्तर वस्ती की तरफ। ठीक है, आपने देख लिए होंगे चारों वीडियो, और चारों वीडियो नहीं देखें तो अब तक मेरे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट पर अष्टांग हृदय के नाम से उस पर वीडियो मिल जाएंगे आपको। यह मूत्र मार्ग व योनि मार्ग से दी जाती है। तो जैसे कि आपको पता है कि उत्तर बस्ती मतलब जो गुदा मार्ग के अतिरिक्त जो अन्य मार्गों में दी जाती है उसे उत्तर बस्ती बोलते हैं। तो ये मूत्र मार्ग मतलब पेनिस और वेजाइना से दी जाती है। इसका प्रयोग मूत्राशय रोग, योनिगत रोग व गर्भाशय रोगों में किया जाता है। इसका प्रयोग मूत्राशयगत जो भी मतलब मूत्राशय ब्लैडर से संबंधित, योनि वेजाइना से संबंधित, गर्भाशय जो भी यूट्रस से संबंधित रोग हैं, कोई भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई मतलब रुकावट है, किसी भी तरह का कोई भी रोग है, तो विभिन्न औषधियों के माध्यम से वो रोग दूर किए जाते हैं। बस्ती यंत्र, इसका वर्णन पूर्व में आस्थापन और स्नेह बस्ती यंत्र के साथ किया जा सकता है। सेम बस्ती यंत्र होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आगे से एक बस्ती मतलब नेत्र होता है, एक पतला सा जो अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, और एक बाहर पुटक लगा होता है कर्णिकाओं पे। तो सेम है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 1 से लेकर 4 वीडियो बनाए थे पार्ट में, उस तरीके से। तो सेम है, बस्ती पुटक होगा, उसमें बस्ती कर्णिकाएँ होंगी और बस्ती नेत्र होगा, उस नेत्र में एक छिद्र होगा। तो सारी चीज़ें सेम टू सेम है। अब आता है प्रयोग विधि। तो आपको पता है कि प्रयोग विधि में पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम, ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। मैं पिछले 4 चैप्टर से बता रहा हूँ, ठीक है। स्नेन, स्वेदन, विरेचन, बमन, बस्ती, सबसे यही बता रहा हूँ कि आपको जब भी प्रयोग विधि करते हैं तो अपन को लिखना कैसे है एग्जाम में, वो सारी चीज़ें बताइए। पूर्व क्रम में उत्तर बस्ती प्रयोग से सदैव मार्ग का शोधन, मूत्राशय मार्ग या योनि मार्ग, जिस मार्ग में आप लगाना चाह रहे हो उत्तर बस्ती, उसका पहले उसका शोधन कर लेना चाहिए। कोई मतलब रुकावट ना हो, कि बस्ती प्रवेश करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। किस तरीके से करना चाहिए, इसके लिए 2 से 3 आस्थापन बस्ती, आस्थापन बस्ती की बात हुई है कि उससे पहले 2 से 3 आस्थापन बस्ती लगानी चाहिए। आस्थापन बस्ती में होती है स्नेह बस्ती, ताकि मार्ग को स्निग्ध कर ले। आस्थापन बस्ती लगाओगे तो मार्ग स्निग्ध हो जाएगा, तो अपन जो भी बस्ती लगाएंगे उत्तर बस्ती, वो आराम से वहाँ पे जहाँ पे अपन डालना चाहते हैं, जहाँ पे अपन पहुँचाना चाहते हैं औषधि को, वहाँ पहुँच जाएगी। क्लियर। अब आता है प्रधान क्रम। पुरुषों में स्नेह बस्ती के समान भोजन कराकर, स्नान आदि कराकर रोगी को घुटनों के बराबर ऊंचे आसन पर आराम से बैठाएं। फिर मेहन को सीधा कर सूक्ष्म पतली सलाखा को स्रोत शुद्धि हेतु सीसन में प्रविष्ट करें। फिर सलाखा निकाल लें। सेवनी के साथ मेहन के अंत तक बस्ती नेत्र को पहुंचाएं। फिर बिना बहुत धीरे ना जल्दी समान वेग से बस्ती द्रव प्रविष्ट कराएं। सेम टू सेम डिट्टो प्रोसेस है जैसे अपन आस्थापन और अनुवासन में किया था। कि देखो, पुरुषों में स्नेह बस्ती के समान मतलब जितना हल्का भोजन, ज़्यादा भारी भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, तो मतलब पुरुषों में जितना मतलब मीडियम भोजन खिलाकर, जो अपन स्नेह बस्ती में खिलाते हैं उतना भोजन, स्नान आदि कराकर उस रोगी के जिसके अपन वो बस्ती लगानी है उसको स्नान आदि कराकर, उसको निर्वृत करके रोगी को घुटनों के बराबर ऊंचे आसान पर, मतलब ऐसी जगह बैठाएं जहाँ घुटने जितने अपने पैर व्यक्ति के घुटने होते हैं ना, इतने ऊपर कुर्सी पर उसको बैठा दें, ठीक है, आराम से। फिर मेहन को मेहन नहीं होता, सीसन, पेनिस, ठीक है, को सीधा कर सूक्ष्म पतली सलाखा को, एक पतली सी सलाखा होती है जो छिद्र होता है सीसन का, उसमें प्रवेश कराने, स्रोतों शुद्धि हेतु सीसन में प्रवेश करें। जो भी उसमें मार्ग में अवरोध हो, मतलब ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो दूर हो जाए। फिर सलाखा को निकाल लें। जो भी पतली सी सलाखा थी उस मार्ग को, छिद्र को क्लियर करने के लिए उसको बाहर निकाल लें। फिर सेवनी के साथ मेहन के अंत तक बस्ती नेत्र को पहुँचाएँ। अब जो बस्ती नेत्र होता है, आगे से जो पतला सा सिरा होती है जिसमें से द्रव निकलता है, उसको बस्ती नेत्र, तो उसको इतना घुसाए कि अंदर चला जाए ना, फिर बहुत धीरे ना वो जल्दी, समान वेग से, मतलब धीरे धीरे बड़े नियत वेग से, कंटिन्यूस वेग से उसको बस्ती द्रव में प्रवेश कराएं। तो उस जगह जहाँ भी आप लगा रहे हो, चाहे गर्भाशय में लगा रहे हो, चाहे योनि में लगा रहे हो, चाहे सीसन मार्ग में लगा रहे हो, तो अपन यह मूत्र वेग की बात होती है, सीसन की तो अब स्त्री में अलग से बताया। रोगी को उत्थान लिटाकर मतलब सीधा लिटाकर, पीठ के बल लिटाकर रोगी को संकुचित कराएं। तो रोगी के घुटनों को मोड़कर संकुचित करा लें। जैसे कि अपन सो जाते हैं और उसके घुटने मोड़ के, ठीक है, तो फिर घुटनों को थोड़ा ऊपर उठाएं, फिर बस्ती लगाएं। ऊपर उठा के, जाके आप नीचे तकिया लगा दो घुटनों में, मतलब पहले तो मोड़ लो घुटनों को, फिर थोड़ा सा
क्या बोलते हैं उसको, घुटनों को ऊपर उठाएं। एक ऊपर उठाने का रीज़न ये है कि जो औसत द्रव है ताकि अंदर प्रवेश कर सके, गर्भाशय में जा सके, योनि में से अंदर प्रवेश कर सके। तो तकिया लगा दो नीचे। एक दिन में 3 से 5 बस्ती लगाएं, 3 से 4 बस्ती लगाएं। तो एक दिन में कितनी बस्ती देनी है, 3 से 4 बस्ती। एक बार इसने की मात्रा बढ़ाते जाएं, 3 दिन तक ऐसा करें। 3 दिन तक लगातार, स्त्री की बात कर रहे हैं कि 3 दिन तक आपको लगातार 3 से 4 बस्ती लगानी है, ठीक है। फिर 3 दिन का अवकाश दे, फिर 3 दिन की छुट्टी कर ले उसको, भाई 3 दिन तक आप रेस्ट करो, 3 दिन तक आप कुछ जो आहार विहार बस्ती के अनुसार वो सेवन करो, ठीक है। फिर 3 दिन तक लगातार, फिर 3 दिन का गैप पूरा होने के बाद 3 दिन फिर से 3 से 4 रोज पूर्व की तरह बस्ती लगानी है। तब जाके जो भी रोग है, जो भी मतलब कोई सा भी डिजीज है, योनि रोग है, जो योनि व्रंश है, जितने भी गर्भाशयगत है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, फेनोपिल नलिका में कोई गांठ है, वो सारे रोग खत्म हो जाते हैं। तो मात्रा, जो नर का चिन्ह है देखो यहाँ पे, नरद्रव की मात्रा सुक्ति है, मतलब 2 कर्स, ठीक है। और स्त्री में इस 2 तरह की स्त्री बताइए, एक तो स्त्री जो मतलब शादी के बाद की होती है, और एक बाला जिसकी शादी नहीं हुई हो, उनकी बात हो रहा है यहाँ पे। तो एक प्रकुंच यानी 1 पल, और बाला में आधा पल, ठीक है। तो 2 कर्स बराबर होता है आधा पल। तो यहाँ देखो 2 कर्स था, तो मतलब आधा पल। पुरुषों में मात्रा बहुत कम है, स्त्रियों में 2 प्रकुंच मतलब 1 प्रकुंच, सॉरी 1 प्रकुंच यानी 1 पल, मतलब 48 ग्राम। 48 ग्राम आपको औषधि अंदर प्रवेश करानी है। उत्तर बस्ती नेत्र को कितना प्रविष्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर बस्ती नेत्र को कितना प्रविष्ट करें, योनि मार्ग में, जो स्त्रियों की बात कर रहा है, ठीक है। योनि मार्ग में कितना करना है, 4 अंगुल प्रविष्ट करें। 4 अंगुल आपको प्रमाण आपने स्टडी किया होगा एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में और पदार्थ विज्ञान में। तो 4 अंगुल का प्रमाण आप जानते हो। फिर योनि मार्ग, मूत्र मार्ग में 2 अंगुल प्रविष्ट करें। ये आपको रट लेना है, क्योंकि इसमें अभी याद करने की क्या ट्रिक्स बताऊँ आपको। फिर आता है बस्ती प्रयोगकाल। साधारणतः उत्तर बस्ती को ऋतुकाल गर्भधारण में लगाना चाहिए। गर्भधारण का मतलब उत्तर काल, जब अपना जो ओवम अंडोत्सर्ग का टाइम होता है, जब आपका ऋतु काल होता है, जिसमें जो ब्लड स्राव होता है 1 से 5 दिन तक, उसके 10वें दिन जैसे कि 14 से 15 या 11 से 15 वाले दिन, जो वहाँ पे अंडोत्सर्ग टाइम में होता है ना, उस टाइम की बात कर रहा है गर्भधारण काल। तो अंडोत्सर्ग टाइम में तो गर्भधारण काल होता है, तो लगानी चाहिए, उस काल में लगानी चाहिए। क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि ऋतुकाल में योनि का मुख खुला रहता है। आपको पता है कि उस समय जो सर्विक्स है उसका फर्टाइल क्या रहता है, जिसमें जो द्रव रहता है वो बिल्कुल पतला रहता है। आपने नीट की तैयारी कर रहे हो तब आपको आराम से अच्छे तरीके से स्टडी करवाया होगा कि जो सर्विक्स का है उस समय शुक्राणु को प्रवेश कराने के लिए उसमें फर्टाइल काल होता है, तो वो बिल्कुल ढीला होता है और आराम से उसमें शुक्राणु प्रवेश कर सकता है। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपन को उसी समय औषधि मतलब बस्ती लगानी, ताकि जो दवाई है वो अंदर जा सके। इसलिए बस्ती द्रव आसानी से गर्भाशय में पहुंचकर अपना कर्म कर सकता है। कर्म का मतलब है जो भी उसको डिजीज को शांत करना वो कर सकता है। अत्यधिक अवस्थाओं में योनि भ्रंश, मतलब अत्यधिक अवस्था में मतलब होता है जब डिजीज भयंकर अवस्था में हो। योनि भ्रंश, सूल, योनि रोगों में और रक्त प्रदर में ऋतुकाल के बिना भी उत्तर बस्ती लगा सकते हैं। मान लो कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा रोग हैं, बहुत ज़्यादा फैल गया रोग, तो आप कभी भी लगा सकते हो। आप अच्छे वैद्य की दिशा निर्देशन के अनुसार कभी भी आप बस्ती लगा सकते हो, ठीक है। और उत्तर बस्ती स्त्रियों की जो वेजाइना संबंधी डिसऑर्डर है उनमें मुक्ति दी जाती है, और ये मेन चिकित्सा है, मतलब वेजाइना डिसऑर्डर को आयुर्वेद में दूर करने की। तो इसका प्रयोग अच्छे वैद्य की निगरानी में ही करें। कभी ऐसे नहीं कि जो भी ऐसे बैठ जाता है, जो आजकल आयुर्वेदा को बदनाम करने के लिए बहुत से जगह जगह खोल के बैठ जाते हैं सेंटर, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, और उनको क्या पूर्णतः ज्ञान नहीं हो पाता। तो जो स्टूडेंट ने आयुर्वेद से BMS किया है और स्त्री एवं प्रसूति तंत्र से PG किया हो, उसी की रेख में आपको ये बस्ती लगवानी चाहिए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने इसको ऐसे मत बोलना कि वही सर तो ऐसे बोल रहे थे। अब आता है बस्ती के भेद। ये अपन ने पहले कर लिए थे, लेकिन फिर से बताता हूँ, जो सारणी आता है वो इंपॉर्टेंट आता है। देखो सब कुछ बता दिया। सामान्य भेद, अनुवासन, आस्थापन, उत्तर बस्ती, ये अपन ने पढ़ लिए अब तक, ठीक है। संख्या के हिसाब से भेद, कर्म बस्ती 30 है, काल बस्ती 25 है, योग बस्ती 8 है। अब इनमें से कौन सी कितनी अनुवासन है, कितनी आस्थापन है, कितनी उत्तर है, ये सारी चीज़ें अपन ने कर ली डिस्कशन ऊपर, क्योंकि पार्ट नंबर 4 नंबर वीडियो में। विधि भेद, उत्क्लेशन, शोधन, समन, कि किस तरह से कार्य करती हैं बॉडी में जाके।
उत्क्लेशन का मतलब है रोगों को बढ़ाती हैं, एक तरीके से उत्क्लेशित करती हैं ताकि उनको निकाल सके। पहले एक तो अपन बोलते हैं ना, ऐसी औषधि दी जाती है जिससे कफ बढ़ जाए, ठीक है, ऐसी औषधियाँ दी जाए जिससे रोग भयंकर अवस्था में आ जाए, फिर उसको फिर समन कर देते हैं ताकि पूरा खत्म हो जाए। तो उत्क्लेशन करती हैं दोषों का। दूसरी है शोधन करने वाले, शरीर को शुद्धिकरण करने वाले, जो भी गंदगी है शरीर की, जो बीमारी है उसको दूर करने वाले, मतलब शरीर के माध्यम से बाहर निकलने वाली। और एक होती है समन, कि रोगों को शरीर में शांत कर देने वाली। जो भी अपन मान लो टैबलेट लेते हैं वो समनित करती हैं रोगों का, कि वहीं पे दबा देती हैं। तो 3 तरह की वस्तु होती है कार्य विशेष की विधि वेद से। उत्क्लेशन मतलब दोषों को प्रकोपित करने वाली और बढ़ाने वाली। दूसरी है शोधन, कि शोधन करेगा शुद्ध, जो अपने समीपस्थ मार्ग से, जैसे कि खुदा मार्ग से रोगों को बाहर निकालना। और एक होता है समन, कि वहीं पे रोगों को शांत कर देना। अब होता है अधिष्ठान भेद से। अधिष्ठान भेद से कि किस एक निश्चित क्षेत्र में लगाई जा रही है, जैसे कि पक्वास से गुदा मार्ग से लगाई जाती है, गर्भाशय उत्तरा मतलब योनि मार्ग में दी जाती है, मूत्राशय मूत्र मार्ग में दी जाती है। तो मतलब किस अधिष्ठान किस जगह पे दी जा रही है वस्तु, उसके अनुसार 3 भेद हैं। तो बस्ती के भेद इस तरीके से आप आए तो क्वेश्चन ये लिख सकते हो आप 10 नंबर में, 20 नंबर में, कितना भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवासन और निरूबस्ती में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। इसने प्रदान होती है, निरूबस्ती क्वाद प्रदान होती है। क्लियर, क्योंकि जब से अपन यही स्टडी कर रहे हैं तो अब तक तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अल्प स्नेह युक्त भोजन करके प्रयोग करनी चाहिए। जब भी आप अनुवासन वस्तु दो तो उसको व्यक्ति को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए स्नेह युक्त, ठीक है। अगला है निरूबस्ती बिना भोजन किए प्रयोग करनी चाहिए। निरूबस्ती में रोगी को भोजन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। प्रधान क्रम वर्ण है, मतलब रोगी को पौष्टिकता देगा, मतलब ताकत देगा, ऊर्जा देगा। प्रधान क्रम शोथ व उत्क्लेशन है, मतलब रोगों का शोधन करेगा, मतलब रोगों को शरीर को शुद्ध करेगा, और या फिर रोगों को बढ़ाएगी। मतलब उत्क्लेशन मतलब दोषों को उत्क्लेशित करेगी, बढ़ाएगी तो नहीं लेकिन दोषों को उत्क्लेशित करेगी फिर शुद्ध करेगी। अब देखते हैं शरीर स्नेह के शरीर से रुकने का समय है 3 याम, ठीक है। 3 याम तक शरीर को स्नेह में रोक सकते हैं, जो भी अपन ने बस्ती लगाई 3 याम तक उसको रोक सकते हैं। और बस्ती को शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मुहूर्त, 1 मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। शुद्ध वातज रोगों में प्रयोग करते हैं, आपको पता है इसने बात को समन करता है, तो शुद्ध वातज रोगों में अपन अनुवासन वस्ती देते हैं। शुद्ध वातज रोगों में प्रयोग करने से रुक्षता बढ़कर अग्निमंद व उत्क्लेशन हो जाता है। तो निरूप बस्ती को शुद्ध वातज रोगों में नहीं लगाते, अगर लगानी है तो पहले स्नेह बस्ती लगाते हैं फिर निरूप बस्ती लगाते हैं, इसलिए सदैव अनुवासन के बाद प्रयोग करते हैं। मैंने बता दिया ना, यहाँ पे भी लिख दिया। उत्तम मात्रा 6 पल है और उत्तम मात्रा 24 पल है। एक पल में होता है 48 ग्राम। तो देखो कि उत्तम मात्रा कितनी है 6 पल, और उत्तम मात्रा कितनी है 24 पल। आस्थापन वस्ती मात्रा ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो फाइनल में जाके याद करनी है। देख लेते हैं 1 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, इसमें कुछ बताया नहीं। यहाँ पे दिया है निरूप बस्ती में 1 प्रकुंच यानी 1 पल, हर वर्ष वृद्धि पर 1 प्रकुंच बढ़ा है। तो 12 साल तक 12 प्रकुंच हो गए। 1 साल का कोई पेशेंट है उसमें 1 प्रकुंच, 2 साल का पेशेंट है 2 प्रकुंच, 3 साल का पेशेंट है 3 प्रकुंच। अब है 14 प्रकुंच, 16, फिर लास्ट में 20 प्रकुंच, मतलब कौन सी है ये 70 से अधिक वर्ष में 20 प्रकुंच है। तो ये आप देख लेना, मात्रा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आती भी नहीं है, लेकिन पीजी के हिसाब से और फाइनल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मेरे से तो कभी याद हुई नहीं, क्योंकि मैं आप तो इतना याद रखना है इसको कि हर साल निरूप बस्ती में 1-1 प्रकुंच मात्रा बढ़ाती जाते हैं। किस साल तक? 12 साल तक। तो आपको ये याद रखनी है। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। चैप्टर 18 कंप्लीट है, काफ़ी लेंथी चैप्टर था, 5 वीडियो बन चुके हैं इस चैप्टर से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये मात्राओं पे कंफ्यूज मत होना, आपको रटनी है ऐसे कैसे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।